बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रहीला कुजीन। हम आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं रमज़ान की मुनासबत से। ये दो तरह के मैंने आज फ्रोज़न पराठास बना रही हूँ। एक सिंपल लच्छे वाला फ्रोज़न पराठा, एक आलू वाला फ्रोज़न पराठा। ये आपकी सहर को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान कर देगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सकेंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक करें। फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं 4 कप मैदा। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल घर के आटे से भी बना सकते हैं। आधा कप सूजी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून ऑयल और पानी हस्बे ज़रूरत आटा गूंदने के लिए। फ्रोज़न आलू वाले पराठे की फिलिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 कप मैश पोटैटो लिए हैं। धनिया और पुदीना इन्हें मैंने थोड़ा सा लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्चा, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन का लिया है। ये व्यूअर्स फ्रोज़न पराठे को सॉफ्ट होने से इंशाल्लाह बचा लेंगे। और ये ऑयल लिया है हमने 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश्ड लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला। व्यूअर्स मैदे में जो सूजी है वो ऐड कर रही हूँ, नमक, चीनी, ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू कर दूंगी। हमें इसकी एक सॉफ्ट डो चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। हम अपने फ्रोज़न आलू वाले पराठे और फ्रोज़न पराठा दोनों ही इसी डो से ही तैयार करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से तमाम जो मैदा है उसके अंदर मिक्स कर लेना है। पानी हमेशा अपना आटा कोई भी आप गूंद रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि वो एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाए। वीवर्स मैदे को हमने गूंद लिया है, ये देखें बहुत अच्छा सा गूंद गया है। अब मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। ये वीवर्स फ्रोज़न आलू वाले पराठा जो है उसकी हम फिलिंग तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में, जो ज़ीरा है वो ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा करकराना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। हमने प्याज को बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करना है, हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है। हमारा मकसद सिर्फ इसका ये है कि प्याज का जो पानी है वो इस तरह से खुश्क हो जाए। जो आलू वाले पराठे बनाते हैं वो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, हम आलू के अंदर ही डायरेक्ट चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन ये हमने फ्रोज़न रखने हैं पराठे, इसलिए आलू नरम नहीं हो जाए, हम पका रहे हैं इन्हें। 1 मिनट के बाद मैं इसमें आलू डाल रही हूँ जो हमने मैश करके रखे थे। जीरे प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्पाइसेस वो भी ऐड कर रही हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वो सब इसके अंदर जा रहा है। मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने का मकसद ये है कि जब हम ये पराठों को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो इंशाल्लाह इसको नरम होने से बचा लेगा आलूओं को। ये बहुत अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस आलूओं में मिक्स हो गए हैं। धनिया का जो बेसन का कच्चापन था वो भी इस तरह भूनने से ख़त्म हो गया है। अब मैं इस डो को ठंडा करूँगी। फिर आधा घंटा हो गया, हमारी डो बहुत अच्छी से सेट हो गई है। ये देखिए फ्रोज़न पराठे बनाने चाह रहे हैं, उसके लिए मुझे इसके साथ मैदा और घी की ज़रूरत होगी, खुश्क मैदा। मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी साइज़ का पराठा बनाने के लिए उस साइज़ का पेड़ा बना सकते हैं। मैंने मैदे की जो डो थी उसके पेड़े बना लिए हैं। इसमें बस ये ऐसे पेड़ा उठा के आपने अपने सरफेस को सबसे पहले थोड़ा सा डस्ट करना है मैदे से, और अपने हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि इसके किनारे थोड़े से बारीक हो जाएं। हमें इसको अब मैं अपने रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल रही हूँ। रखना है कि ये अच्छी बारीक रोटी हो, जितनी बारीक रोटी होगी उसकी लेयर हम उतनी ही अच्छी बना सकेंगे। बारीक रोटी बेल ली है। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर अपने ब्रश की मदद से घी लगा रही हूँ। हमें पूरी रोटी पे अच्छी तरह से घी लगाना है, इसके किनारों पे भी। अब मैं थोड़ा सा खुश्क मैदा लेके वो इसके ऊपर डस्ट करूँगी।
आपको दो तरह के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। नंबर 1 जो है वो ये ऐसे आप इसको हल्के हाथों से उठाएं और अपनी रोटी को रोल करते जाएं। देखिए ये देखिए इस तरह से घुमाते रहें ये, और जो लास्ट वाला हिस्सा बचेगा वो आपको इसके अंदर ऐसे दबा देना है। ये देखें फ्रोज़न पराठा बनाने का एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पेड़े का, और दूसरा मैं ये फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम उसी तरह से इसको पूरा ऑयल से या घी से अच्छी तरह से ब्रश की मदद से लगाएंगे। जो है वो इसके ऊपर डस्ट करना है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट रही हूँ, आप चाहें तो किसी छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। अब आपको ये देखें बहुत ध्यान से, ये हमें एक इसकी जो लाइन है इसको उठा के फोल्ड करना है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और वो पूरी फिर हमने दूसरे वो उठा के पट्टी दूसरी पट्टी पे रख के फिर इसको अच्छी तरह से रोल करना शुरू कर देना है। ये देखें व्यूवर्स, ये बिल्कुल ऐसे जैसे गुलाब की फूल की पत्तियां होती हैं उस तरह से ये बिल्कुल ऐसी ही आ जाएंगी इसकी लेयर्स। हमने तमाम जो लेयर्स थी उनको बिल्कुल ऐसे ही घुमाना है, और एंड पे हमने इसको वैसे ही लास्ट में नीचे लेके जाके दबा देना है। और ये देखें जी, मैंने आपको दो तरीके से पेड़े करने पराठे के सिखाए थे, वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको बेलना सिखाती हूँ। आपने ये पेड़े को लेना है और अपना जो फ्लोर है इसको डस्ट करना है, और आपने बहुत हल्के हाथों से अब इसको हैंडल करना है। इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया तो। ये देखें बहुत आसानी से हाथों की मदद से ही ये फैल रहा है। मैंने अपने तमाम जो पेड़े हैं उनको बेल लिया है, पराठे बन गए हैं। अब मैं आपको दो तरीकों से इसको फ्रीज करना सिखा रही हूँ। एक तो इसी ये प्लेट पे, ये बटर पेपर कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको वैक्स पेपर भी कहते हैं। ये देखिए से थोड़ा सा ये पेपर को ग्रीस कर रही हूँ। और ये ग्रीस किया हुआ हिस्सा जो है ये मैं पराठे पर डबल कर रही हूँ। ये देखिए इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब ये देखें, अब मैं इसकी बैक साइड को भी ग्रीस कर रही हूँ घी से खाऊंगी। इसी तरह से व्यूअर्स मैं तमाम जो अपने पराठे हैं उनको सेव कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बटर पेपर के साथ भी प्लेट पे रख के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जिपलॉक बैग्स मौजूद हैं तो आप इनको जिपलॉक बैग ऐसे जिपलॉक बैग्स में भी सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको मैंने फोल्ड कर दिया ताकि ये इजीली मेरे जिपर में आ जाए। आहिस्ता से आराम से नरम हाथों के साथ उठा के ये देखें बहुत इजीली आप इसको ये देखें इस तरह से जाके फैला लें। ये देखें माप तक भी ऐसे फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तरीके में इसको हल्का सा पकाने के बाद भी फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना जो पैन है उसको गर्म करने के लिए रख दिया है हॉट पैन में। ये पैन गर्म हो गया। अब मैं इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर रही हूँ ब्रश से। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने सिर्फ इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म करना है। जैसे ही वो एक साइड से पकेगा मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड पका दूंगी। मुझे इसके ऊपर कलर बहुत अच्छे से पक गई है। अब मैं इसकी दूसरी साइड टर्न कर रही हूँ। ये देखें इस पर कलर नहीं आया, ये
तो इतना ही पकाना है। अब मैं इसको अपनी प्लेट में निकाल रही हूँ। कच्चा पराठा सेव करना सिखाया है एक, वो जो हमने हल्का सा पका लिया है। अब मैं आपको उसको फ्रीज करने का तरीका बता रही हूँ। वैसे ही हमने बटर पेपर लिया है, उसको रखा है, उसके ऊपर हमने अपना जो दूसरा बटर पेपर है वो बटर पेपर रखने के बाद ऊपर दूसरा पराठा रख दिया है। हम इसी तरह से इसकी लेयरिंग लगाते जाएंगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पराठा जो है उसको आपने बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद फ्रीज करना है। आपने गर्म पराठे से मैं फिर बटर पेपर रख रही हूँ। अब हम इसको ऐसे ही उठाएंगे और अपने जिप लॉक बैग में डाल देंगे। आप 6 माह तक ऐसे ही सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। को कम्प्लीटली पका के दिखा रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने पैन को ग्रीस कर लिया। ठहर जाएगी तो हम इसको पलटते हैं। अब मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ऑयलिंग कर रही हूँ। उसकी भी गोल्डन हो जाएगी, कलर आ जाएगा तो मैं इसको दूसरी साइड पे टर्न कर दूंगी। अच्छा सा ये फूल रहा है। हालांकि हमने इस पे कोई ऐसा नहीं डाला बेकिंग पाउडर वगैरह या बेकिंग सोडा वगैरह, लेकिन माशाल्लाह ये फिर भी बहुत अच्छे से फूल रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो रहा है। से बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा पक चुका है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। वाले पराठा बनाने के लिए हमने पेड़े बना लिए हैं और ये आलू का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। वो अब मैं इसके अंदर स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अब आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ। एक पेड़ा लेंगे, अपने सरफेस को सारा डस्ट करेंगे। ये रोलिंग पिन से मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। एक बारीक रोटी बेलनी है और जो एक साइज का बेल लिया है। अब मैं इस मिक्सचर उठा के ये हाथों की मदद से एक रोटी के ऊपर ऐसे फैलाती जा रही हूँ। मुझे इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ये किनारों पे भी आए। आपका पराठा जो सा है वो किनारे इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसके किनारे हमने दबा लेने हैं। मदद से बड़ा कर रही हूँ। मैंने इसको ब्रश की मदद से सारी ऑयलिंग कर दी है। पराठा जो है आलू वाला वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। अब मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ इसको और फिर मैं इसकी साइड टर्न कर दूंगी। हमें इसको ज़्यादा नहीं, ये देखें व्यूअर्स, इस तरफ भी बस ये थोड़ी सी सिकी है, ये पकी नहीं है। दूसरे अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। पराठे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको फ्रीज करने का तरीका बता रही हूँ। हमने बटर पेपर रखा है प्लेट पे और एक पराठा, फिर बटर पेपर, फिर पराठा और इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर रख के तो इसको हम जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। पर रखेंगे और इसके किनारों से टर्न करके हाथों से ऐसे उठा के अपने जिप लॉक बैग में डाल देंगे। तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज करके। पराठा जो हमने आलू वाले बनाए थे वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। वो फ्रीज हो चुके थे। आपका पैन बहुत अच्छा सा हीट अप होना चाहिए, नहीं तो आपके पराठा टूटने का खतरा है, क्योंकि इसमें बर्फ होती है तो वो नरम पड़ जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे। इसकी एक साइड हो चुकी है, मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत खूबसूरत सा क्रिस्पी गोल्डन कलर। इसी पकी है, बिल्कुल भी कहीं से इसमें से आलू बाहर नहीं आ रहे हैं। ये देखें कहीं से नहीं फट रही है,
ये इसके बेसन का कमाल है। तो ये देखें, ज़बरदस्त। चलें अब हम इसे सर्व करते हैं। क्या हमारी रेसिपी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। हमारे दोनों ही पराठे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें आप, बहुत अच्छे से आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे पराठे के, क्रिस्पी ज़बरदस्त सा पराठा। आलू वाला पराठा भी बेहद मज़ेदार, आपके लिए बहुत ही आसान बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।